अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फुल बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आपके लिए लाजमी है जानना। इन चीज़ों को जानने से पहले आपको जानना चाहिए, इसके बाद आप इंग्लिश में जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक दे रहा हूँ आपको, बेसिक से बाद आप लोगों को टेंसेस स्टार्ट करवाऊंगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर एक टेंस को क्लियर करते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास है फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब जुमले। जुमले क्या होता है, ठीक है। और इंग्लिश डेफिनेशन है इसका, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट गिव क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। उर्दू में यहाँ कह रहा है कि एक अल्फाजों का मजमू जिसके साथ सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो और प्रेडिकेट हो, इसके बाद वो एक मायनी क्लियर, साफ मायनी, वाज़ेह मायनी दे देता है, ठीक है। ये सब उसके साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं हो जाएंगे तो सेंटेंस क्लियर जवाब नहीं देता, ठीक है। तो जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इन सब को मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है, ठीक है। मेंशन किया है कि ये क्या क्या है। तो चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब वो जो काम करता है, ठीक है। द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करता है, ठीक है, किसी चीज पे कोई काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। उसको इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो है ना, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब कोई काम का करने, कोई एक्शन का करने वाला। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, जो कि मेरे जरिए से कोई एक्शन हो रहा है। आई एम गोइंग टू बाजार, ठीक है, मैं सब्जेक्ट हूं ना, मैं कोई काम कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट किसी को कहते हैं, किसी एक्शन को करने वाले को सब्जेक्ट ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो इफेक्टेड पर्सन, प्लेस, थिंग जो होते हैं ना, उन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अफेक्टेड पर्सन, प्लेस, थिंग और द अफेक्टेड पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुतासिर शख्स या जगह या कोई क्या चीज, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है। आई एम कुकिंग फूड, फूड जो है ना ऑब्जेक्ट है। फूड पे कोई काम हो रहा है ना, वो अफेक्ट है, मुतासिर है। जो सब्जेक्ट से मुतासिर है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक बहुत बड़ा सा रोल अदा कर लेता है अपनी मतलब सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन एंड स्टेटस एंड कंडीशन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब एक अल्फाज होता है जो कि कंडीशन को, स्टेटस को, ठीक है, और कोई एक्शन को शो कर लेता है, ठीक है। किसी स्टेटस को शो कर लेता है, कंडीशन को मतलब शो कर लेता है वर्ब, ठीक है। एक एक्शन को शो कर लेता है, ठीक है, इसे वर्ब कहा जाता है। जैसे कोई वर्ब है खाना, ये भी कोई एक्शन है ना, खाना। और गो जाना, ठीक है। और प्ले खेलना, सही है। स्लीप सोना, यही है ना, कोई एक्शन को शो कर लेता है, इसे वर्ब कहा जाता है। जैसे कि कोई इंसान के स्टेटस हो, कंडीशन हो, ठीक है, इस तरह। तीसरा हमारे पास है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ब है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, ईओपी एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है, ये सब प्रीडिकेट में आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जितने भी आते हैं सेंटेंस में वो सब प्रीडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखा है, आफ्टर सब्जेक्ट ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीडिकेट, ठीक है। कॉल्ड प्रीडिकेट तो नहीं लिखा है मैं, लेकिन यहाँ मेंशन किया है ब्रैकेट में। हेल्पिंग वर्ब है इसमें, वर्ब है इसमें, ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंशन ऑफ प्रीडिकेट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब प्रीडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो ना जितने भी थे मैंने आप लोगों के लिए क्लियर की, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को एंड प्रीडिकेट को आप लोगों के लिए वाजे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं टेंस। टेंसेस जमाने, ठीक है। उसके बाद टेंसेस जमाने। टेंसेस का भी डेफिनेशन है। टेंस डेफिनेशन इसका यही है, टेंस हैज बीन derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस which मीन टाइम एंड एज। टाइम एक लातिन वर्ड से अखज किया गया है जिसका मायने है टेम्पस से, ठीक है। एक लातिन वर्ड टेम्पस से अखज किया है जिसका मायने है टाइम एंड एज, जो कि वक्त और दौर के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ये हो गया टेंस का डेफिनेशन, ठीक है। सेंटेंस भी क्लियर हो गया और सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट और वर्ब, प्रेडिकेट, ये सब क्लियर हो गया। अभी टेंस हो गया। टेंस के बाद स्टार्ट कर लेते हैं टेंसेस कितने किस्म के होते हैं
और इनमें कितने ब्रांचेस होते हैं, हर एक टेंस में कितने कितने ब्रांचेस होते हैं। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने टेंस को पढ़ लिया कि उसका डेफिनेशन क्या है, टेंस का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। उसके बाद आ रहा है कि इसमें कितने टेंसेस होते हैं। 3 टेंसेस इसके मेन ब्रांच होते हैं, 3, ठीक है। द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये हाल के बारे में बताता है, ये माजी के बारे में, और ये मुस्तकबिल के बारे में, ठीक है। हाल, माजी, मुस्तकबिल, ठीक है, 3 हो गए। और तीनों में से हर एक के 4 ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 ब्रांचेस होते हैं, हर एक में 4 ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट की ब्रांचेस का मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट का ब्रांचेस का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से ब्रांचेस है इसमें। प्रेजेंट की ब्रांचेस में से है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही है। इसका उर्दू मीनिंग है फेले आल मुतलक, ठीक है। और दूसरा है द पास्ट, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेले हाल जारी, उर्दू मीनिंग है इसका, ठीक है। और तीसरा है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेले हाल मुकम्मल, ठीक है, उर्दू मीनिंग है इसका। और वो जो है ना लास्ट में इसका फोर्थ आ रहा है ना, फोर्थ सब ब्रांच है, हाँ, फोर्थ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले हाल मुकम्मल व जारी, ठीक है, उर्दू मीनिंग है इसका। और जो है ना पास्ट है, पास्ट का फर्स्ट है द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ़इल माजी मुतलक, उर्दू मीनिंग है। और दूसरा है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़इल माजी जारी, ठीक है, फ़इल माजी जारी, ठीक है। ये सेकंड हो गया, उर्दू मीनिंग इसका था। और ये ना तीसरा द पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़इल माजी मुकम्मल, ठीक है। और जो है ना हमारे पास फोर्थ सब ब्रांच है इसका, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़इल माजी मुकम्मल व जारी, ठीक है। इसी तरह सबके नाम इसी तरह आते हैं, याद कर लेना इनको सबको। फिर उसके बाद हर एक को तसल्ली से और डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और जितना भी है सब टेंसेस को, जो है टोटली 12 है, ठीक है। सब ब्रांचेस के 12 है और मेन ब्रांचेस 3 है, ठीक है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और उनमें सब ब्रांचेस होते हैं 4 और एक में सब ब्रांचेस होते हैं, उनको तसल्ली से आप याद कर लेना, ठीक है। और ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर मुस्तकबिल, ठीक है, ये मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। द फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस, पहले मुस्तकबिल मतलब, सही है। और दूसरा है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहले मुस्तकबिल व जारी, ठीक है। और ये तीसरा है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले मुस्तकबिल मुकम्मल, ठीक है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले मुकम्मल व जारी। ये जो थे इंट्रोडक्शंस जो मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद हर एक को फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आप लोगों को। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक करें, जितने भी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। मेरा तो फ़र्ज़ यही है, आप लोगों को फ़र्ज़ शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि अगर आप फ़ायदा उठा लिए तो आपके दोस्तों का भी हक बनता है, जो कि आपके ज़रिए से उन्हें भी फ़ायदा पहुँच